जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब कक्षा 4 से पाठ 9 खेजड़ी। खेजड़ी का पेड़ तो राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है और आपने भी अपने घर के आसपास खेजड़ी के पेड़ को देखा ही होगा। तो जो ये खेजड़ी का पेड़ है ये हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। चित्र में आप देख रहे हैं ये खेजड़ी का पेड़, ये हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इस पाठ में इस खेजड़ी के पेड़ के महत्व को बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है यह विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी जीवंतता के साथ अकेले ही रेतीले दौरों में मस्ती के साथ खड़ा होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बारिश भी आती है और सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, कई तरह के मौसम आते हैं, लेकिन उन सब में भी खेजड़ी का पेड़ मस्ती के साथ खड़ा रहता है। और वो तपती गर्मी में भी जो हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए या जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उन सब के लिए एक सहारा होता है। तो ये हम इस पाठ में खेजड़ी के पेड़ को हम क्या कह रहे हैं कि खेजड़ी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो कि तुम इतने जनों का सहारा बनती हो, हमारा वो सहारा बनती है, इसलिए हम खेजड़ी के वृक्ष को क्या बोलते हैं, तुम धन्य हो। तो इसमें उनको खेजड़ी के पेड़ को धन्य कहा गया है। तो इस पाठ में हम वही पढ़ेंगे। मुरधर माही थने नमे सब, ढाणी मजरा गांव खेजड़ी, किया बखाणो थारी माया, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। मुरधर माही थने नमे सब, मुरधर का मतलब होता है मरुधर, यानी हमारा राजस्थान। आपका राज्य कौन सा है? आपका राज्य राजस्थान है। तो हम यहाँ पे राजस्थान के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि मुरधर माही थने नमे सब। मुरधर यानी मरुधर हमारा राजस्थान, माही यानी उसके अंदर ही, थने यानी ये खेजड़ी को कहा जा रहा है, नमे सब, नमे यानी नमन करते हैं, यानी आपकी पूजा करते हैं। तो मुरधर माही थने नमे सब यानी मरुधर के अंदर कवि क्या कहता है कि हे खेजड़ी, मरुधर यानी राजस्थान में सभी में तुम्हें नमन करते हैं। ढाणी मजरा गांव खेजड़ी, चाहे ढाणी हो चाहे मजरा हो, तो ये ढाणी मजरा क्या होता है, मतलब छोटी छोटी जो बस्तियाँ होती है उसे कहते हैं। और जो गांव है तो ये सब तुम्हें नमन करते हैं। किया बखाणो थारी माया, मैं तुम्हें तुम्हारी माया का मतलब होता है तुम्हारी महिमा का बखान कैसे करूं। माया मतलब महिमा। किया बखाणो, बखाणो यानी बखान करना, थारी माया यानी तुम्हारी महिमा। तो किया बखाणो थारी माया, धन धन थारी छाँव खेजड़ी, तुम्हारी महिमा का बखान मैं कैसे करूं। धन धन थारी छाँव खेजड़ी मतलब हो हे खेजड़ी तो धन्य है और तेरी छाया भी धन्य है। धन धन थारी छाँव खेजड़ी मतलब हे खेजड़ी तुम धन्य हो और तुम्हारी छाया भी धन्य है। तो मुरधर माही थने नमे सब, ढाणी मजरा गांव खेजड़ी, किया बखाणो थारी माया, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। कवि कह रहा है कि हे खेजड़ी, मरुधर यानी राजस्थान की ये जो हमारी रेतीली ढाणी है, ये मजरे हैं, ये गांव है, ये सभी लोग तुम्हें नमन करते हैं, यानी तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं। और तुम्हारी महिमा का बखान मैं कैसे करूं। हे खेजड़ी तुम धन्य हो, तुम्हारी छाया भी धन्य है। खड़ी एकली थू मदमाती, कैर बोरड़ी थारा साथी, धोरा में थू की कर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। खड़ी एकली थू मदमाती, इसमें थू का मतलब होता है तू। ये जो राजस्थानी भाषा इसमें लिखी गई है, इसमें थू का मतलब क्या हो रहा है, तू। तो खड़ी एकली यानी अकेले खड़ी है, थू मतलब तू, और मदमाती यानी मदमस्त होके अकेली मस्ती के साथ खड़ी है। तो इसमें खेजड़ी के पेड़ को कहा गया है कि तुम इस रेतीले धोरों के अंदर भी अकेली मस्ती के साथ खड़ी हो, है ना। थू मदमाती यानी तू अकेली मस्ती के साथ खड़ी है। कैर बोरड़ी थारा साथी, और जो केर का पेड़ है, जो बोरड़ी का पेड़ है, ये थारा यानी तुम्हारे, है ना, तुम्हारे साथी हैं। केर का पेड़ और बोरड़ी का पेड़ ये तुम्हारे साथी हैं। धोरा में थू की कर जीवे, किया रेत में खावे पीवे,
दोरा में, दोरा यानी जो हमारे रेगिस्तानी धोरे, मतलब रेगिस्तान क्या होता है, मिट्टी के धोरे होते हैं, ऊंचे ऊंचे खूब मिट्टी होती है रेगिस्तान में। रेगिस्तान हम किसे कहेंगे कि रेगिस्तान वो कि जिसमें खूब दूर दूर तक रेतीले धोरों के टीले होते हैं, खूब मिट्टी होती है। तो वो जो धोरे होते हैं उनके अंदर तुम कीकर जीवे, कीकर मतलब तुम कैसे जीवित रहती हो, वहाँ पे दूर दूर तक कोई पानी नहीं होता, किया रेत में खावे पीवे, और तुम कैसे खाती पीती हो, खावे पीवे यानी वहाँ पे कैसे खाती पीती हो। तो इसमें खेजड़ी के पेड़ को कहा गया है कि तुम उन धोरों में कैसे जीवित रहती हो और वहाँ रेत में कैसे खाती पीती हो। तू अकेली ही, अब इस पूरे इसमें कवि कह रहा है, खड़ी एकली थू मदमाती कैर बोरड़ा थारा साथी, धोरा में थू कीकर जीवे किया रेत में खावे पीवे। तू अकेली ही अपनी मस्ती के साथ खड़ी है, केर तथा बेर के पेड़ यानी झाड़ी तेरे साथी है, पर ये समझ में नहीं आता है कि तू रेतीले धोरों में कैसे जीवित रह पाती है और वहाँ पे रेत में कैसे खाती पीती है। कोसा ताई नजर न आवे, जलरो कोई ठाव खेजड़ी, तू तो भी 12 मास हरी थूं, धन धन थारी छाव खेजड़ी। कोसा ताई नजर न आवे, कोसा ताई का मतलब है कोसों तक नजर न आना। कोसा ताई नजर न आवे मतलब दूर दूर तक, दूर दूर तक, कई कोस तक कोई वहाँ पे नज़र नहीं आता है धोरों में। जलरो कोई ठाव खेजड़ी मतलब जल यानी पानी, पानी का कोई भी ठाव वहाँ पे, ठाव यानी जगह, स्थान, ठाव का मतलब जगह या स्थान, दूर दूर तक जल का कोई भी स्थान वहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो भी 12 मास हरी थूं, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। तो भी 12 मास, 12 मास यानी 12 महीने, जो आप बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च से लेकर आप दिसंबर तक तो जो बोलते हैं वो है आपके 12 महीने। तो भी 12 मास हरी थूं, धन धन थारी छाँव खेजड़ी, 12 महीनों तक भी तुम हरी भरी रहती हो, थूं यानी तुम हरी भरी रहती हो, धन धन थारी छाँव खेजड़ी, हे खेजड़ी तुम धन्य हो और तुम्हारी छाँव भी धन्य है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि हे खेजड़ी, रेत के धोरों में कोसों तक, दूर दूर तक कहीं भी पानी का कोई भी स्थान दिखाई नहीं देता है, इसके बावजूद तू हर 12 महीनों में, मतलब पूरे 12 महीनों में हरी भरी रहती हो। हे खेजड़ी तुम धन्य हो और तुम्हारी छाँव भी धन्य है।